बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम। ये लौंग, 6 लौंग डालूंगी इसमें। इसे गर्म होने देंगे और एक टुकड़ा दालचीनी का इसमें डाल दूंगी। एक और डाल देती हूँ। इसमें मटन डालेंगे। ये मटन को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी से धोएं, इसका जो होता है ना खून, वो निकल जाता है टोटल। अब हम इसमें इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा इसका, तो तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की डंडियाँ ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू इसमें सारे चली जाती है इसमें गोश्त में, और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बना के देखें, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। अब एक पैन लेके मैं उसमें ये सूखा धनिया डालूंगी। ये उसमें तो 2 चम्मच होना है, लेकिन मैं ज़्यादा कर रही हूँ, उसमें ये फ्राई करना है। इसे आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, खुश्क धनिया को थोड़ी देर। अब हमारे मटन का पानी तकरीबन खुश्क हो गया, तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 2 प्याज हैं बड़े। साथ साथ अपने धनिया को भी देखते रहेंगे ताकि वो जल ही ना जाए। जब इसमें से खुशबू थोड़ी सी आने लगे तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो तकरीबन रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसे पीस लेंगे। ये गर्म हो तो जल्दी पिस जाता है, तो हम इसे अच्छी तरह पीसेंगे। इतना मोटा मोटा नहीं, बल्कि बारीक पीसेंगे। खुश्क धनिया पिस चुका है, जो इस तरह का होगा, तो अब हम उसमें
देखें कितना अच्छा गल चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे अच्छी तरह। ऐड करेंगे जी व्यूअर्स, तो देखेंगे हमारा मटन अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें छोलियाँ ऐड कर देंगे। डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा छोलिया जो है वो अच्छी तरह गल जाए। कर देंगे और इसे पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारा ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और आप जहाँ एक रोटी खानी वहाँ 2 रोटियाँ खा जाएंगे। आप इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें और मुझे बताएं मैं आगे कौन सी डिश बनाऊं और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें।